आज गुजरात के बड़ोदरा शहर में बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय द्वारा किसान दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य मेगा आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों से जुड़े ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से जोड़ना था, जिससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत बैंक के मुंबई स्थित मुख्यालय से पधारे मुख्य महाप्रबंधक शारदा भूषण राय के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। बड़ौदा के आंचलिक प्रबंधक हनुमंत कुमार ठाकुर द्वारा स्वागत भाषण किया गया एवं समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ उप आंचलिक प्रबंधक नदीम अंसारी द्वारा किया गया। कुमार ठाकुर सर, डेप्यूटी जोनल मैनेजर श्री नदीम रियाज अंसारी, તમામ મુખ્ય મહેમાનોને વિનંતી કરીશું કે આપણે પોતપોતાનું અહીંયા સ્ટેજ પર સ્થાન। इस दौरान मुंबई से आए मुख्य महाप्रबंधक शारदा भूषण राय ने इंडिया आज न्यूज चैनल के साथ बातचीत की। आइए देखते हैं ये बातचीत। इस समय मैं हूँ बड़ौदा के बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में, जहाँ इस समय वहाँ पर मुंबई हेड ऑफिस से मुख्य महाप्रबंधक राय जी आए हुए हैं, शारदा भूषण राय जी, जिनके साथ इंडिया आज न्यूज़ चैनल को मौका मिला है वार्ता करने का। तो हम जानेंगे कि कुछ सवाल जो हैं इंडिया आज न्यूज़ चैनल के लोगों के लिए, समाज के लिए, वो अपनी राय किस तरीके से रखते हैं। तो बात करते हैं श्री शारदा भूषण राय जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। पहला प्रश्न सर, आज आपका जो विजिट है बड़ोदरा में वो किस पर्पज से है? थैंक्स आपका आपकी मीडिया एजेंसी का भी, जो आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। आप सबों को मालूम है कि 19 जुलाई जो है बैंकों में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को बहुत सारी बैंकें का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया में नेशनलाइजेशन डे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ हर साल पूरे बैंक के सारी ब्रांचों में एग्रीकल्चर डिस्बर्समेंट पे काफ़ी सारा ध्यान दिया या फोकस किया जाता है। तो आज का जो मेरा विजिट बड़ोदरा जोन में है, बेसिकली किसान दिवस मनाने के तौर पे है। और साथ में आज की तारीख हमारी सारी ब्रांचें जो बड़ौदा जोन की 69 ब्रांचें हैं बड़ोदरा जोन की, वो आज मुख्यतः कृषि के जो विभिन्न जो कार्य हैं उसमें डिस्बर्समेंट वितरण, ऋण वितरण के कार्य में लगे हुए हैं। और ये काम 18th और 19th में बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर बृहद तौर पे पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। सर, इस समय जो वर्तमान समय में अगर बात किया जाए, बैंकों का समाज में अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है मोदी सरकार के आने के बाद। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरीके से देखते हैं? बैंकों की जो भूमिका रही है हमेशा से समाज या बेसिकली के इंडिया में थोड़ा कैपिटल की कमी है, और ये कैपिटल जो हमारे विभिन्न उद्यमी, किसान या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चाहिए होता है, और बैंकें ये कैपिटल मुहैया कराती हैं। तो ये बैंकों का जुड़ाव हमेशा से कस्टमर से रहा है, समाज के विभिन्न तबकों से रहा है, क्योंकि और जहाँ तक बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा टैगलाइन ही है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो हम हमेशा से कस्टमर सर्विस और कस्टमर से हमारी जो संबंध है उन पर विश्वास रखते हैं। और अभी क्या है, चूँकि जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रही है, जिस तरह से इंडिया में ग्रोथ आ रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया पे जमी हुई है, तो मुझे लगता है कि बैंकों की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ताकि जो इंडिया में जो नया ग्रोथ स्टोरी आने वाला है, वो इंडिया के जो उद्यमी लोग हैं वो ये कहानी रचने वाले हैं। इंडिया के जो किसान लोग हैं या जो तबका जो ऊँची सोचता है, जिसके सपने बड़े हैं, उनको हेल्प करने में बैंकों की भूमिका है। उनके सपनों को हम कैसे साकार कर सकें, उनके जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसमें हम कैसे साथ चल सकें। तो अगर इस तौर से देखें तो बैंकें समाज के हर तबके से जुड़ी हुई हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उससे जुड़ी हुई हैं। चाहे किसी उद्यमी की उद्यमशीलता को बढ़ाना हो, या कोई रिटेल लोन्स हैं, किसी की एजुकेशन लोन्स हैं, किसी को घर बनाना हो, किसी को मकान लेना हो, किसी को दुकान लेना हो, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी के बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है,
तो बैंकें आज की तारीख में किसी की बेटी की शादी है, सडनली कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, तो बैंकें इन सारी जो चीज़ें हैं उनको पूरे करने की बड़ी शिद्दत से आगे हैं। तो मुझे लगता है चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का विस्तार हो रहा है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कवर बैंकें ही करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये भूमिका बैंकों की आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट की है या जो आम आदमी की है बैंकों से, आज की तारीख बैंकें उस भूमिका पे, उस रोल पे खरी उतरेंगी। सर अब चूंकि ये क्वेश्चन है जहाँ पर कि बैंकों की भूमिका बड़ी होती जा रही है, वहीं बैंकों के एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं उनको जरूर एक बढ़ती हुई भूमिका से कुछ परेशानी होती है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता है। तो वो वर्कलोड कैसे कम हो और मानसिक जो परेशानी है वो भी ना हो, और बैंक और समाज दोनों का बराबर परस्पर संयम रहे, दोनों बराबर चलते रहें, उस पर आप क्या देखते हैं, कैसे संतुलन बैठा जाए? जैसे जैसे बैंकों का विस्तार होगा, बिजनेस पर ब्रांच डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन क्या है आज की तारीख में जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी पे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो बिज़नेस, जो एडिशनल बिजनेस या बिजनेस एक्सपेंशन जो प्रेशर आएगा, वो बैंकें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको एड्रेस कर रही हैं। आप देखें जो अगर पेमेंट स्पेस मिले, इतने सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, चाहे यूपीआई की बात करें, चाहे एनईएफटी की बात करें, आरटीजीएस की बात करें, आईएमपीएस की बात करें या एटीएम्स की बात करें, तो पहले कस्टमर्स को ब्रांचों में जाना पड़ता था। जब से बैंकों का जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, तो कस्टमर को बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बैंक के कस्टमर घर बैठे ही सारे बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे मनी रेमिटेंस करना हो, कहीं फंड ट्रांसफर करना हो, वैसा विड्रॉल करना हो, बैंकों कि बहुत सारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसका हम लोग कैटर उस माध्यम से कर रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ तो हमेशा रहेगी, ये तो बाहर बैंक चाहती है, लेकिन जो नई आने वाले जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो पर स्टाफ का जो बिजनेस का जो प्रेशर है, मुझे लगता है कि उससे वो प्रेशर कम हो रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, एनपीए बैंक की रीढ़ की हड्डी पर चोट करता है निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारी बैंकों की परिस्थितियां अगर खराब की तो एनपीए ने, एनपीए से निपटने के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एनपीए, इसमें कोई शक नहीं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो आम आदमी शायद सोचता नहीं है। आज की तारीख में अगर बैंकों में एनपीए का परसेंटेज 0 हो जाए, तो बैंक के जो प्रोविज़न जो क्रेडिट प्रोविज़न उसके लिए जो करती हैं, आप मान के चलें कि उतना प्रोविज़न कम करना पड़ेगा, तो शायद जो कल होके जो इंटरेस्ट रेट, जो क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट जो है, एडवांस में इंटरेस्ट रेट है, उसको और भी कम कर सकती है। क्योंकि जब बैंकों को प्रोविज़न के लिए फंड्स मुहैया नहीं करानी पड़ेंगी, तो शायद वो और भी कम कॉस्ट पे क्रेडिट का जो डिस्बर्समेंट है वो आम आदमी को कर सकती है। ये फैक्ट आम आदमी नहीं सोचता है। अगर ये सोच के अगर लगे, जो कल्चर हम लोगों को बताएं कि आपने जब बैंकों से कोई लोन लिया है, आप उसकी पूरी तरह से यूज़ करें, आप पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आप फिर से बैंकों को लौटाएं, क्योंकि जो फंड अगर आते हैं तो बैंक उसको रिसाइकिल करता है। आपसे जो डिपॉजिट आता है वही डिपॉजिट, उसी को लोन हम दूसरे को देते हैं। अगर सपोज करें आपका डिपॉजिट अगर मैच्योर करता है जिस दिन, उसमें तो कोई एक पैसा भी बैंक नहीं छोड़ती, लेकिन जो रिसाइकिल करके हमने फंड दिया है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो होती है। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस हम सबों में क्रिएट करनी पड़ेगी कि यार जो बैंकों का फंड है आप डेफिनेटली लीजिए, बैंक इसलिए हैं ही कि आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरा करें। एट द सेम टाइम एक कल्चर, एक अवेयरनेस सब में क्रिएट हो कि बैंकों का जो पैसा लिया है उसको ईमानदारी, कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंकों से बात करें। बैंकों में ऐसे कई सारी साधन उपलब्ध है, स्कीम उपलब्ध है, जिसमें अगर आप टाइम से पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम भी जानते हैं कई बार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बिजनेस साइकिल में अप्स एंड डाउन लगा रहता है। बट अगर आपका अगर बोरोवर का उद्देश्य पैसा लौटाना है तो कोई ना कोई तरीका निकल ही जाता है जहां पैसा वापस किया जा सकता है। तो अगर ये एनपीए का कल्चर अगर इंडिया में खत्म हो जाए तो आप मान के चलें कि आम आदमी, ये जो नीचे तबके के लोग हैं, उसके लिए क्रेडिट की डिलीवरी और सस्ती हो जाएगी और वो और आसान भी हो जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस समय एज ए मुख्य महाप्रबंधक हैं, तो अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? से बैंक के तो ग्राहक फेसिंग इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री में
बिना ग्राहकों के अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। महात्मा गांधी जी का जो पुराना स्टेटमेंट था कि जो ग्राहक है उस बैंक की शाखा में परिसर में आया हुआ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए कस्टमर सर्विस, कस्टमर डिलाइट की बात हो रही है आज की तारीख में। तो मेरा तो कस्टमरों से सारे हमारे जो ग्राहक बंधु हैं उनसे आग्रह रहेगा, बैंकों की सारी जो सेवाएं हैं जो आपके लिए ग्राहकों की सेवाएं हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, और जहां भी कहीं सेवा में कमी दिखती है उसका आप उनका आभास कराइए। अगर तो मुझे लगता है दोनों जगह कई बार ऐसा होता है कि बैंक के लेवल पे भी, स्टाफ लेवल पे भी कई नए स्टाफ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां रहती है। बट फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू आई शुड टेक इट एज ए फीडबैक। और जहाँ तक ग्राहकों का है कि बैंकों के पास सभी तरह की सेवाएं हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने कारोबार के लिए उन सबों का पूरा फ़ायदा उठाएं। और एक जो लास्ट बात कहूँगा, बैंकों से जो मेन जो आप ऋण लेने की बात करते हैं आप पूरा लें, आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, बट उसका सदुपयोग करें और टाइम पे उसे वापस भी करें। करें। तो ये थे मुख्य महाप्रबंधक भूषण राय जी, जो इस समय बड़ोदरा में पधारे थे। बेबाकी से उन्होंने अपने हर प्रश्न का उत्तर दिया। निश्चित तौर पर अगली बार फिर किसी ऐसी हस्ती से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।